गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी आर रीडिंग 9th क्लास इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर लेसन नंबर चल रहा है अपना 4। लेसन नंबर चलेगा 4। ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। ट्रूली यानी वास्तविक, सच्चा। ब्यूटीफुल माइंड यानी सुंदर दिमाग। एक वास्तव में वास्तविक सुंदर दिमाग, इसके बारे में अल्बर्ट आइंस्टीन का वर्णन किया गया है। किस प्रकार से वो प्रतिभाशाली बनते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। Albert Einstein was born on 14 March 1879 in the German city of Ulm. अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म 14 मार्च 1879 में जर्मन शहर के उल्म में हुआ। विदाउट एनी इंडिकेशन यानी बिना किसी संकेत के, दैट ही वॉज डेस्टाइंड फॉर ग्रेटनेस, बिना किसी संकेत के उसे महानता के लिए नसीब मिला। यानी बिना किसी संकेत के उसे महानता के लिए नसीब मिला। ऑन द कॉन्ट्रेरी, इसके विपरीत, हिज मदर थॉट अल्बर्ट वाज ए फ्रीक, इसके विपरीत उसकी माँ सोचती थी अल्बर्ट वाज ए फ्रीक, कि अल्बर्ट सन की फ्रीक कर हो जाएगा सन की, कि अल्बर्ट एक सन की था। टू हर, उसके लिए, हिज हेड सीम्ड मच टू लार्ज, उसके लिए उसे उसका सिर काफ़ी बड़ा लग रहा था, इसके लिए उसका सिर काफ़ी बड़ा दिखाई देता था। एट द एज ऑफ 2.5, 2.5 साल की उम्र में, आइंस्टीन स्टिल वाज नॉट टॉकिंग, आइंस्टीन अभी भी नहीं बोल पा रहा था। व्हेन ही फाइनली डिड लर्न टू स्पीक, जब वह अंत में बोलना सीख गया, ही अटर्ड एवरीथिंग ट्वाइस, तो वह सब कुछ 2 बार बोलने लगा। आइंस्टीन डिड नॉट नो, आइंस्टीन नहीं जानता था व्हाट टू डू विथ अदर चिल्ड्रंस, कि उसे अन्य बच्चों के साथ क्या करना है। एंड हिज प्लेमेट्स कॉल्ड हिम बोरिंग ब्रदर, और उसके सहपाठी उसे बोरिंग भाई के नाम से पुकारते थे। सो द यंगस्टर प्लेड बाई हिमसेल्फ मच ऑफ द टाइम, इसलिए छोटे बच्चे उसके साथ काफ़ी समय तक खेला करते थे। ही स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज, वह विशेष रूप से मैकेनिकल यानी यांत्रिक खिलौनों से वह हमेशा विशेष रूप से यांत्रिक खिलौनों को पसंद करता था। लुकिंग एट हिज न्यू बोर्न सिस्टर, अब वह अपनी हाल ही में जन्मी बहन को देख रहा था, माजा, उसका नाम था माजा। ही सेड टू हैव सेड, वह उसे कहता था फाइन, अच्छा। बट वेयर आर हर व्हील्स, लेकिन उसके पहिए कहाँ है। व्हील्स यानी पहिए, लेकिन उसके पहिए कहाँ है। ए हेडमास्टर वंस टोल्ड हिज फादर, एक बार प्रधानाध्यापक ने उसके पिता से कहा, दैट व्हाट आइंस्टीन चूज, कि जो कुछ भी आइंस्टीन ने चुना है, एज ए प्रोफेशन, जो कोई भी काम आइंस्टीन ने चुना है, वुड नॉट मैटर, उसका कोई मतलब नहीं है। बिकॉज ही विल नेवर मेक ए सक्सेस एट एनीथिंग, क्योंकि वह इस काम के अंदर सफल नहीं होगा, इस काम के अंदर कभी भी सफल नहीं होगा। आइंस्टीन began learning to play the violin at the age of 6, आइंस्टीन 6 साल की उम्र में ही वायलिन बजाना सीख गया था। बिकॉज हिज मदर वांटेड हिम टू, क्योंकि उसकी माँ चाहती थी, क्योंकि उसकी माँ उसे ऐसा करना चाहती थी। ही लेटर बिकेम ए गिफ्टेड एमेच्योर वायलिनिस्ट, और बाद में वह एक प्रसिद्ध शौकिया वायलिन वादक बन गया। मेंटेनिंग दिस स्किल थ्रू आउट हिज लाइफ,
यानी जीवन भर इस कौशल को उसने बनाए रखा। बट अल्बर्ट आइंस्टीन वाज नॉट ए बैड पुपिल, लेकिन अल्बर्ट आइंस्टीन एक बुरा शिष्य भी नहीं था। लेकिन अल्बर्ट आइंस्टीन एक बुरा विद्यार्थी भी नहीं था। ही वेंट टू हाई स्कूल इन म्यूनिक, वह म्यूनिक के अंदर हाई स्कूल के अंदर गया। वेयर आइंस्टीन फैमिली हैड मूव्ड व्हेन ही वाज 15 मंथ्स ओल्ड, जहाँ पर आइंस्टीन का परिवार 15 महीनों तक रहा। एंड स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट्स, और आइंस्टीन ने प्रत्येक सब्जेक्ट के अंदर, प्रत्येक विषय के अंदर अच्छे अंक प्राप्त किए। आइंस्टीन हेटेड द स्कूल्स रेजिमेंटेशन, अब आइंस्टीन उस स्कूल से नफरत करने लगा, उस स्कूल से घृणा करने लगा, अर्थात आइंस्टीन को वहाँ सब कुछ बुरा लगा, इसलिए वह स्कूल से नफरत करने लगा। एंड ऑफन क्लैश्ड विथ हिज टीचर्स, और अपने अध्यापकों से वह नफरत करने लगा। एट द एज ऑफ 15 वर्ष की उम्र में आइंस्टीन फेल्ट सो स्ट्रिप्ड देयर दैट ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड, 15 साल की उम्र में आइंस्टीन को सब कुछ बुरा लगने लगा। दैट ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड, इसलिए अच्छा करने के लिए उसने उस स्कूल को त्याग दिया, उस स्कूल को छोड़ दिया। द प्रीवियस ईयर, पिछले साल, अल्बर्ट्स पेरेंट्स हैड मूव्ड टू मिलन, अल्बर्ट के माता पिता मिलन चले गए। एंड लेफ्ट देयर सन विथ रिलेटिव्स, और उन्होंने अपने पुत्र को रिश्तेदारों के पास छोड़ दिया। आफ्टर प्रोलोंग्ड डिस्कशंस, काफ़ी देर तक विचार विमर्श के बाद, आइंस्टीन गोट हिज विश टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड, आइंस्टीन ने लगातार अपनी जर्मन भाषा, अपनी जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड में जर्मन भाषा को सीखने की इच्छा करने लगा। इन ए सिटी विच वाज मोर लाइबरल देन म्यूनिक, जो म्यूनिक से काफ़ी अच्छा था। आगे कल पढ़ाएंगे।